संक्रांति पर सीएम योगी ने गुरु गोरक्षनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की दी शुभकामनाएं। इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी बीएसपी। मायावती ने अखिलेश को बताया गिरगिट। दिल का दौरा पड़ने से शायर मुनव्वर राणा का निधन। मुनव्वर राणा के निधन पर अखिलेश यादव ने जताया शोक। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान के लिए देव डोलिया के साथ उमड़ा श्रद्धालुओं का रेला। ठंड के बाद भी काशी के घाटों पर उमड़ी भीड़। सहारनपुर में भारत जोड़ो न्याय मशाल यात्रा का आयोजन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली यात्रा। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। देश के अलग अलग हिस्सों में आज 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति और खिचड़ी पर्व बहुत धूमधाम से मनाया। इसके साथ ही उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। वहीं गोरखनाथ मंदिर में योगी गोरखनाथ को विधि विधान से आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के बाद सीएम योगी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कहीं भी श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। इसे लेकर पूरे प्रदेश में हर जगह पर्याप्त व्यवस्था की गई है। गोरखनाथ मंदिर में भी खिचड़ी चढ़ाने आए लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। आपने कल भी देखा होगा और आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के भीषण शीतलहरी के बावजूद महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। आज प्रातः काल से ही लाखों की संख्या में सड़कों पे लंबी लंबी कतारें लग करके अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी को चढ़ाने के लिए श्रद्धालु जन पंक्ति में खड़े होकर के इस पूरी व्यवस्था के साथ अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। जहां पर सभी स्थानों में प्रदेश के अंदर इस आस्था को सम्मान देने के लिए मंदिर प्रबंधन की ओर से, प्रशासन की ओर से श्रद्धालु जनों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, हर स्थान पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है और बड़ी श्रद्धा के साथ आने वाला श्रद्धालु अनुशासित तरीके से न केवल दर्शन कर रहा है बल्कि अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी के माध्यम से या संगम तट पर या नदी और सरोवरों पर स्नान करके अपनी आस्था को पुष्ट कर रहा है। अपने 68वें जन्मदिन पर सोमवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया। लखनऊ स्थित दफ्तर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने अपने पुराने सहयोगी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, इनसे बचकर रहना चाहिए। मेरे संन्यास की अफवाह फैलाई जा रही है। मैं अभी संन्यास लेने वाली नहीं हूँ। मैं अंतिम समय तक पार्टी के लिए काम करती रहूंगी। वहीं मायावती ने पीएम मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुफ्त राशन देकर जनता को गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। सबसे पहले आज मैं अपने जन्मदिन के मौके पर आप सभी मीडिया बंधुओं को व आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को तथा बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं अपने शुभचिंतकों को भी नववर्ष सन 2024 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही कुदरत से ये भी कामना करती हूँ कि ये नववर्ष सभी की जिंदगी में अपार तरक्की व खुशहाली लाए तथा आए दिन नई नई आ रही बीमारियों के प्रकोप से भी जरूर बचाए। वैसे मेरे जन्मदिन को लेकर आप लोग ये अवगत हैं कि नव वर्ष के पहले महीने में ही अर्थात आज के ही दिन दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश भर में बीएसपी पार्टी व मूवमेंट से किसी न किसी रूप में जुड़े लोग मेरा जन्मदिन विशेषकर जन कल्याणकारी दिवस के रूप में ही मनाते हैं और वे इस वर्ष आज भी उसी मिशनरी भावना व सोच के तहत ही मेरा जन्मदिन मना रहे हैं।
पूरे देश भर में मेरा जन्मदिन मना रहे हैं। उसके लिए मैं उन सभी लोगों का, मैं अपने शुभ चिंतकों का भी हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। सब मशहूर शायर मुनव्वर राना का कल देर रात को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके निधन पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी और राजीव शुक्ला समेत कई राजनेताओं ने दुख व्यक्त किया। वहीं आज उनके जनाजे को कंधा देने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव और मशहूर लेखक जावेद अख्तर भी पहुंचे। उनके जनाजे के कार्यक्रम में पहुंचे इस मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वो उस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं। दुख है इस बात का, मुनव्वर राना बहुत ही प्रदेश और देश के बड़े शायर थे। उन्होंने कई बार जो गजल या अपने लिखने के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया। कई शायरी, कई कविताएं उनकी बहुत लोकप्रिय रही और अक्सर जहाँ कहीं किसी कार्यक्रम में जाते थे, जो उन्होंने माँ के बारे में लिखा वो अक्सर लोग सुना करते थे। मैंने खुद देखा है कि कई कार्यक्रमों में बार बार उनसे कहने के लिए और सुनने का उनसे हमेशा निवेदन करते थे। उस पीढ़ी के एक शायर को समाज ने खोया है। ऐसे शायर कम आते हैं जो कई मौकों पर बहुत स्पष्ट होते हैं। अगर कोई बात मन में, ये नहीं सोचते थे कि उसके कहने से क्या असर पड़ेगा, लेकिन जो बात मन में होती थी वो कभी मन में बात नहीं रखते थे। दुख है। देश भर में आज मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। ठिठुरती ठंड के बीच श्रद्धालु देर रात से ही काशी के घाटों की ओर रुख करते नजर आए। धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को निभाने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाते नजर आए और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घाटों पर दान पुण्य कर तिल का सेवन भी किया। इसी को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। हर ओर घाटों पर पुलिस के साथ एनडीआरएफ पुलिस तैनात रही। इसके साथ ही गंगा घाटों पर बैरिकेडिंग की गई ताकि कोई भी श्रद्धालु गहरे पानी में स्नान करने न जा सके। सहारनपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मजबूती देने के लिए आज मशाल यात्रा निकाली। दरअसल पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी द्वारा चलाई जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस ने नगर के मुख्य मार्गों पर मशाल यात्रा निकाली। यात्रा के प्रभारी इमरान मसूद और प्रदेश सचिव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही यात्रा से पहले मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अतुल्य संस्कृति का हिस्सा बताया। आदरणीय राहुल गांधी ने जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उसका रिजल्ट आपके सामने है। राहुल गांधी जी मन की बात कहते नहीं है, लोगों की मन की बात सुनने की बात करते हैं। वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरह मन की बात नहीं कहते, वो मन की बात सुनते हैं। मजदूर की, किसान की और जो दुबले कचरे लोग हैं उनकी बात सुनने का काम करते हैं। और उसका तरीका यही है कि उन्होंने यात्रा के दौरान जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा की थी उसमें सब लोगों का साथ मिला था, सबकी दुख को जानने की बात की थी। इसी तरह आज मणिपुर में जिस तरह का हादसा हुआ है, जिस तरह मणिपुर जला है, उसको न्याय दिलाने के लिए ये यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज मणिपुर से शुरू हुई है। और इस यात्रा को बल देने के लिए सांकेतिक रूप से पूरे प्रदेश के 75 जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 5-5 किलोमीटर की सांकेतिक यात्रा की है। और निश्चित रूप से जो राहुल जी ने प्रयास किया है, हमारा काम है उस प्रयास के अंदर अपनी आहुति देने का और कांग्रेस जन मजबूती के साथ लग करके उनके इस प्रयास के अंदर बल 22 जनवरी 2024 से ये तारीख को इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि अयोध्या में भगवान राम के बन रहे भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसको लेकर पूरे देश में उत्साह है। अलग अलग राज्यों से रामलला के दरबार में कई प्रकार की चीजें पहुंच रही हैं, चाहे वो सभी तीर्थ स्थान के जल हो, मिट्टी हो या फिर रामलला के भक्तों में बैठने के लिए प्रसाद। हर राम भक्त अपने श्रद्धा भाव से कुछ न कुछ रामलला को समर्पित कर रहे हैं। वहीं अब उसमें आगरा के पेठे की मिठास भी होगी। आगरा में श्री रामलला के भोग प्रसाद के लिए 56 भोग पेठे से तैयार किए गए हैं। ये 56 भोग कई जिलों से होते हुए रथ से लेकर जाए जाएंगे, जिसकी विशेष तैयारी की गई। ये मेरे को एक सेवा का रूप मिला है, जिसके अंदर मैं पेठे की नई नई वेराइटियों क्रिएट करा रहा हूँ। अक्सर हम लोगों ने आगरा शहर को नई से नई मिठाइयाँ दी हैं, नई से नए स्वाद दिए हैं। उसी श्रृंखला के अंदर इस पेठे की नई श्रृंखला हमने जो है इस माध्यम से दे रहे हैं हम लोग, जिसके प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। करीबन 56 प्रकार के पेठों को तैयार कराया जा रहा है, जिनके अंदर खास तौर पे हाइजेनिक रूप से
चीनी जैसी खाद साफ करने के लिए गाय के दूध का प्रयोग किया गया है, फलों के रसों का प्रयोग किया गया है, फलों के रंगों का प्रयोग किया गया है। ये एक पेठा उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, जो आगे आने वाले और सभी पेठा उद्यमियों को भी ये प्रेरणा देगा। आगरे के पेठे को ये बहुत सौभाग्य मिला है कि अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम जी की स्थापना दिवस पे जो 500 वर्ष बाद हमको ऐसा मौका मिल रहा है, जो कि इतिहास में अपने आप को दर्ज कराने जा रहा है। उसमें आगरे के पेठे के 56 भोग प्राचीन पेठा के द्वारा लगाए जा रहे हैं। हमारा पूरा परिवार और शुभचिंतक और पूरा आगरा बहुत ही खुश है इस बात को लेकर के, क्योंकि जहाँ पूरे विश्व से तमाम उपहार आ रहे हैं, वहीं आगरे से भी पेठे का उपहार जा रहा है। ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। और ये पूरा रथ में तैयार हो गए, जैसे अभी ये सजाए जा रहे हैं, फिर एक रथ बनाया है हमने। अमेठी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक अज्ञात शव नहर में बहता बरामद हुआ। बता दें, ये शव पूरी तरह से कंकाल में तब्दील हो चुका है। वहीं ये शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले में आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में लोक दल की किसान सम्मान यात्रा देर शाम मवाना, मीरापुर, गंगा बैराज से होते हुए बिजनौर पहुंची। यात्रा में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता ने लोक दल के राष्ट्रीय महासचिव विजेंद्र सिंह को फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है। इस बारे में मूल्य 400 प्रति क्विंटल से अधिक होना चाहिए। अब लोकदल किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। हरदोई में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है, जहां 10,000 के इनामी गौ तस्कर को पकड़ने के लिए पुलिस ने एसओजी स्क्वाड सर्विलांस टीम के साथ घेराबंदी की। बाइक सवार गौ तस्करों ने पुलिस को घेरा तोड़ते हुए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग की गई। फायरिंग में गोली लगने से आरोपी जख्मी हो गया, जिसे पुलिस ने दबोच लिया। मुठभेड़ में कासिमपुर थाने में तैनात 2 हेड कांस्टेबलों की भी चोट आई है। आज कासिमपुर थाना क्षेत्र में गौसापुर पुल है, वहाँ पर हमारी पुलिस और स्वाट टीम चेकिंग कर रही थी। इसी समय सूचना मिली कि एक गौ तस्कर जो हमारे यहाँ कासिमपुर थाने में वांछित है, पूर्व में एक ट्रक बरामद हुई थी जिसमें 32 गोवंश थे और कुछ गोवंश मृत पाए गए थे, उसका मुलजिम है और इधर वो जो आ रहा है। इस सूचना पर हमारी टीम ने चेकिंग शुरू किया तो एक मोटरसाइकिल से आता हुआ व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वापस भागा। फिर उसने कलरावा सर्वे नहर की तरफ मोड़ दिया, जहां पर पुलिस ने घेराबंदी की तो पुलिस पर उसने फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी फायरिंग किया, जिससे बदमाश घायल हुआ और घायल होकर उसको गिरफ्तार किया गया। उस पर पूर्व में मेरे द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। यह अभियुक्त गुलफाम और निचलू ये कानपुर देहात सट्टी थाने का रहने वाला है और इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और न्यायालय के सामने प्रस्तुत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमारे 2 पुलिस। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला और शहर कांग्रेस कमेटी हरदोई द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मशाल जुलूस निकाला गया। जिला अध्यक्ष आशीष कुमार सिंह ने कहा कि न्याय का हक दिलाने के संकल्प के साथ एक नई क्रांति का आगाज राहुल गांधी ने किया है। हम चलेंगे, बढ़ेंगे, लड़ेंगे न्याय का हक मिलने तक। जिला अध्यक्ष ने कहा कि भारत के हर नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की रक्षा के लिए राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर हम सभी खड़े हैं। आज हम सभी कांग्रेसजनों ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी मणिपुर से आज महाराष्ट्र तक 6200 किलोमीटर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, उस न्याय यात्रा की शुभारंभ पर हम सभी कांग्रेसजनों उनके समर्थन में मशाल जुलूस निकाला है। और यह मशाल जुलूस, यह न्याय यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, महिला अपराधों के खिलाफ है, उत्पीड़न के खिलाफ है, अत्याचार के खिलाफ है, सरकार की हर दमनकारी नीति के खिलाफ है जो सरकार हम लोगों से छिपा रही है, जो अन्याय हो रहा है लोगों के साथ। यह न्याय यात्रा ना सहेंगे, इसमें ना डरेंगे।
उत्तराखंड का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्व उत्तरायणी कैथिंग 2024 का लखनऊ में रविवार को भव्य आगाज किया गया। 10 दिवसीय कौथिंग 2024 का शुभारंभ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, मेयर सुषमा खड़कवाल समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले महानगर स्थित रामलीला मैदान से उत्तरायणी कौथिंग की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सबसे आगे भगवान बागनाथ मंदिर ज्योति का कलश, भगवान श्री राम का रथ, बद्रीनाथ केदारनाथ महंत दिव्यागिरी की झांकियां समेत पुरोहितों का रथ समेत कई झांकियां शामिल रहीं। उत्तराखंड को जहां देवभूमि माना गया है, वहीं पर उत्तराखंड को वीरभूमि माना गया है। और आज जो उत्तराखंड की स्थिति वहां के मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस प्रकार से सहयोग प्राप्त हो रहा है, तो वह उत्तराखंड की भूमि आज केवल देवभूमि ही नहीं है, वीर भूमि भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं उत्तराखंड की भूमि आज विकास भूमि के नाम से भी जानी जाती है। और विशेष रूप से पिछले लगभग 7 वर्षों में उत्तराखंड ने उल्लेखनीय प्रगति की है। और यह सही है कि आप सभी उत्तराखंड समाज के लोग यहाँ लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी बड़ी संख्या में बसे हुए हैं, मगर जब जड़ें मजबूत होती हैं तो उसका असर अन्य स्थानों पर फैली शाखाओं पर भी पड़ता ही है। अब उत्तराखंड के महत्व को लखनऊ के लोगों ने स्वीकारा भी। प्रतिष्ठा को लेकर विपक्ष के बयानों के बीच समाजवादी पार्टी के विधानसभा सचेतक मनोज पांडे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे और राम के बीच कोई नहीं है, हम राम के हैं, राम हमारे हैं। हम जिस राम की कल्पना करते हैं वो कड़ में है। राम के निमंत्रण की न हमें प्रतीक्षा है और न ही आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जब कभी भी राम मुझे बुलाएंगे, मैं नंगे पांव उनसे मिलने चला जाऊंगा। इसलिए मुझे किसी के निमंत्रण की भी कोई इच्छा नहीं है, न मैं चाहता हूं कि कोई मुझे निमंत्रण दे। सहारनपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र जिला अस्पताल और अस्पताल स्थित रैन बसेरे की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया गया। बता दें कि डॉक्टर दिनेश चंद्र ने रसोई घर में जाकर साफ सफाई और खाने की गुणवत्ता को परखा। उन्होंने निर्देश के ठंड से बचाव के लिए तीमारदारों के लिए पूर्ण व्यवस्थाएं की जाए, साथ ही मरीजों को गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराए जाए। उन्होंने रैन बसेरे में रह रहे गरीबों और तीमारदारों को कंबल वितरित किए। साथ ही निर्देश दिए कि चिकित्सालय परिसर में साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता और ठंड से बचाव के इंतजाम किए जाए। निरीक्षण के दौरान सीएमएस डॉक्टर रतनपाल, अपर नगर आयुक्त राजेश यादव, उप जिलाधिकारी सदर युवराज सिंह सहित चिकित्सालय का स्टाफ मौजूद रहा। सीतापुर में आजाद समाज पार्टी के भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तहत जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं ने जन सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण ने मंच पर पहुंचकर सबसे पहले गौतम बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर काशीराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने संबोधन में कहा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान को खत्म करने की साजिश रच रही है। देखिए, मेरी बहुत इच्छा थी जेल में मिलने जाने की, लेकिन आप जानते हैं कि प्रशासन उसकी कोई परमिशन नहीं दे रहा। और अगर ज़्यादा जल्दबाजी होगी तो ऐसा ना हो कि अभी आजम साहब यहाँ है, थोड़ी देर में किसी और जेल में शिफ्ट कर दिए जाएं। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जानते हैं, ये बदलाव के लिए काम नहीं करती, बदले के लिए काम करती है। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी भविष्य में क्या करेगी, ताकत आने के बाद, ये मैंने आप सब लोगों को बता दिया। और आज़ाद समाज पार्टी अभी हर उस गरीब, कमजोर, जाति से ऊपर उठ के हर उस व्यक्ति की आवाज़ है जिस लखनऊ में रविवार को स्वच्छ भारत के तहत अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ ने मंदिर और आश्रम में साफ सफाई की। संघ ने लखनऊ के परिवर्तन चौक में वाल्मीकि मंदिर आश्रम में साफ सफाई कर भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं 22 जनवरी को संघ द्वारा भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर आश्रम में दिए जलाकर दिवाली मनाने की बात कही। इस दौरान अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ के अध्यक्ष सुनील कुमार वाल्मीकि, महामंत्री अजय बागड़ी, संगठन मंत्री मंगल वाल्मीकि, प्रदेश सचिव मनोज, मंडल अध्यक्ष विशाल वाल्मीकि, उपाध्यक्ष सतीश खरे, महामंत्री दुगेश प्रधान वाल्मीकि, जिला अध्यक्ष गौतम वाल्मीकि सहित कई लोग मौजूद रहे।
अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि संघ तत्वाधान में विगत कई वर्षों से हम लोग यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान था श्रमदान का, उसी श्रमदान की कड़ी में हम लोग यहाँ पर हर रविवार को एकत्रित होकर यहाँ श्रमदान करते हैं और देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि जिन्होंने भगवान राम को जो अयोध्या नगरी है उसको जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पे किया है, जिससे पूरे देश के वाल्मीकियों में एक खुशी की लहर है। जहां दूसरे राजनीतिक दल के लोग इस समाज को पूछते तक नहीं थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमारे वाल्मीकि जो हमारे आराध्य देव हैं उनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की घोषणा की और तमाम ऐसी घोषणाएं की समाज के लिए, जो समाज के सबसे अंतिम पायदान का व्यक्ति था, जिसको लोग घृणा की नजर से देखते थे, उसके पैर धोकर, उसके पैर पखार कर प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संदेश दिया कि जो समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति है उसको समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। आज पूरे देश के लोग हमको भी गले लगा रहे हैं, हमारा भी मान सम्मान बढ़ रहा है। हम लोग जहां जाते हैं पहले लोग घृणा की नजर से देखते थे, आज इस वाल्मीकि समाज को रीढ़ की हड्डी माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव हमारा सम्मान दिया है, हमें संगठन में भागीदारी दी है, हमें सरकार में भागीदारी है। तो हम लोग को पूरी आशा है कि इस 2024 के आगामी लोकसभा के चुनाव में हमें जो हमारा अधिकार है, यानी जो लोकसभा की 17 रिजर्व सीटें हैं उसमें से कम 5 या 6 सीटें हमें मिलनी चाहिए, जिसमें हमारा दावा बनता है। और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि एक हमारी सीट है जिसपे अखिल भारतीय वाल्मीकि संघ के बड़ा दावा है, खासकर बहराइच की सीट, जो पूर्वांचल से कभी आज तक के हमको लोकसभा की सीटें नहीं दी गई हैं, और खासकर बहराइच से जो हमारा एक मजबूत साथी है, संगठन के साथी हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको देते हुए कम से कम 5-6 सीटें देने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज की कम से कम 3 करोड़ से ऊपर जनसंख्या, जो हम लोगों का आकलन है, जो हम लोगों के आंकड़े हैं 22% की आबादी में, तो ये पूरा का पूरा समाज पूर्व में भी रहा है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, और 2024 में भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी का पूरा तन मन धन से और वोट देकर पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, ऐसा वाल्मीकि समाज में चर्चा है और हम लोग संगठन की अपेक्षा है। मैं संतोष कुमार वाल्मीकि जनपद बहराइच का निवासी हूँ। अखिल भारतीय श्री नवयुवक वाल्मीकि संघ का देवीपाटन मंडल अध्यक्ष हूँ। मैं हर जिले में जाकर समाज के लोगों से तो 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो माननीय मोदी जी कर रहे हैं, इस समय सारे लोग उसी में लगे हुए हैं। हर जनपद में जाकर के मैं सब समाज लोगों को ये संदेश दे रहा हूँ कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन कार्यक्रम है, वाल्मीकि मंदिरों में साफ सफाई और दीप दान करें, और सभी लोग जो है पूरी तरीके से, मतलब हर समाज के हर संवर्ग का लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में भाग ले और जनपद इसमें जो है सब लोग लगे रहें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैं अभी गया हूँ, दौड़ा करके आया हूँ, वहाँ पे भी कई समाज के लोगों से मैंने ये जो है वो किया है कि आप लोग सभी लोग वाल्मीकि आश्रमों में, मंदिरों में 22 जनवरी को जो है एक दीप दान करके, जला करके एक बढ़िया मैसेज जो है समाज को देना। और प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव वडनगर गुजरात से 10 युवक पैदल चलकर अखंड ज्योति लेकर अयोध्या पहुंचे। गुजरात वडनगर के हटकेश्वर महादेव के मंदिर से चलकर ये अखंड ज्योति राम मंदिर मॉडल के साथ अयोध्या पहुंची है। युवकों ने लगभग 1300 किलोमीटर का सफर पूरा करके 15 दिन में ये सफर तय किया गया। यह अखंड ज्योति राम जन्मभूमि में समर्पित की जाएगी। राम भक्त पवन चौधरी ने बताया कि पूरे देश में ये संदेश देना उनका उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं कि जब 22 जनवरी को रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो तो हर घर में दिवाली मनाई जाए और प्रभु का राम का स्वागत किया जाए। ये यात्रा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के गांव हटकेश्वर महादेव मंदिर से एक अखंड ज्योत लेके हम निकले थे और पैदल यात्रा करके हम 10 यात्री गुजरात से कल यहाँ अयोध्या आ पहुँचे हैं। और रास्ते में आते हुए सभी गाँवों में हम माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेशा भेजा है कि सभी लोग 22 जनवरी को जब प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान हो तो अपने घर पे दिया जला के प्रभु श्री राम का स्वागत करें और दीपावली मनाएं। उनको यहाँ आने में 48 दिन लगे हैं और ये अखंड ज्योत है जो हम 27 नवंबर को वहाँ से निकले थे
तब से लेकर अभी अखंड चालू है और ये आज शाम को हम मंदिर में इसको समर्पित करेंगे और यहाँ जन्मभूमि में 23 तारीख तक रह के 23 तारीख को दर्शन करके फिर हम यहाँ। पीएम मोदी के आह्वान पर जिले में प्राचीनतम मंदिरों और तीर्थ स्थलों की साफ सफाई की गई। 7 दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत हुई है। इस दौरान प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सीतापुर पहुंचे और आरएमपी कॉलेज परिसर में स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर की साफ सफाई कर अभियान की शुरुआत की। प्रबंधन देखकर वित्त मंत्री ने नर्मदेश्वर मंदिर परिवार के सदस्यों की सराहना भी की। वहीं मंदिर परिसर की सफाई करने में एमएलसी विधायक भाजपा जिला अध्यक्ष ने भी सहयोग किया। नर्मदेश्वर नाथ मंदिर जो है सीतापुर में मैं आपके बीच में हूँ। मुझे आत्मसंतुष्टि है इस बात के लिए और मैं विशेष रूप से बधाई भी देता हूँ कि इस मंदिर का रखरखाव, इस मंदिर का खासतौर से जो मेंटेनेंस है तो बहुत अच्छा है, अच्छे लोगों के हाथ में है। और इसी प्रकार बीते 3 दिनों से ठंड लगातार बढ़ रही है। वहीं उन्नाव शहर पूरा कोहरे की चादर से ढक गया है। इस कारण सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। घरों में कामकाज के लिए बाहर निकलने वाले लोग भी घर में ही रुक गए हैं, पर परिवार चलाने वालों के सामने ये कोहरे की चादर कुछ कर न सकी। वहीं कड़ाके की ठंड में सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोल दी, लेकिन दुकानदारी 1 रुपए की भी नहीं हो रही है। ठंड इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा ठंडा के कोहरा है कि कोई भी कस्टमर 2-3 दिन से नहीं आ रहा है। हम लोग आग ताप करके यहाँ पे अपना समय बिता रहे हैं। 10 बजे आए थे, 10 बजे भी अच्छा खासा कोहरा था और अभी भी बहुत ज़्यादा। दुकान खोले थे तब कोहरा बहुत ज़्यादा था। हाँ, अपने कोहरे में हमने दुकान खोली, दुकान खोल के भी हमने अपने तापने का इंतजाम बनाया, बत्ती लगा के अपने ताप रहे थे। करीब हमने सुबह करीब 7:30 बजे दुकान खोली थी तो कोहरा अच्छा खासा था, कस्टमर नहीं आया। बोले हम कम से कम। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।